धनवार थाना क्षेत्र के अंबाटांड़ में हुई हत्याकांड का पुलिस प्रशासन और जांच एजेंसियों ने खुलासा कर दिया है। आपको बताते चले कि पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि महिला मृतका जो शांति देवी थी, उसकी पति ने ही उसकी हत्या करके अपने पड़ोसी शंकर ओझा को फंसाने की साजिश रची थी। आपको बताते चले कि यह पुलिस जांच में सामने खुद आया है और आपको बताते चलते हैं कि जो आरोपी है उसने खुद से ही कबूला है पुलिस के सामने कि उसने ही अपनी पत्नी की हत्या करके अपने पड़ोसी शंकर ओझा को कुछ जमीनी विवाद के कारण से फंसाने की साजिश रची थी। लेकिन कहते हैं न कि सच्चाई जो होती है वह जरूर सामने आती है और इस प्रकार से ये जो क्षेत्र थी यहाँ पर काफी कोहराम मचा हुआ था कि आखिर इस महिला मृतका की हत्या किसने की है। इस वीडियो में आपको आगे दिखाते हैं कि एसडीपीओ खोरी महुआ जो है वो इस मामले को लेकर क्या बयानबाजी दे रहे हैं, वो आप भी सुनकर जरूर जाइएगा। लेकिन आपको बताते हैं कि अगर इस प्रकार से समाज में जो भी घटना को अंजाम देने का कोशिश करते हैं वो सिर्फ अपनों को ही नहीं खोते हैं बल्कि अपने आप को भी खो देते हैं। आप इसी मामले में देखिए कि जिस प्रकार से पति ने खुद पत्नी की हत्या करके दूसरे को फंसाने की साजिश रची थी, इस साजिश में उसकी पत्नी भी चली गई और अब वह भी जेल जाएगा। तो जो दूसरे के लिए गड्ढे खोदता है वह खुद गड्ढे में गिर जाता है। इस घटना से यह चीज साबित हो चुका है। केस नंबर 316-25 जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई थी, हत्या कर दी गई थी, उसका उद्भेदन किया गया है। उसमें मृतिका का पति ही शामिल है। इसकी पुष्टि सभी दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और मानवीय दृष्टिकोण से और खोजी कुत्ता के दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से और उसके सेल्फ बयान से ये प्रूफ हो चुका है, साबित हो चुका है कि उन्होंने हत्या खुद की है। और इस हत्या का कारण था, बगल में एक ओझा परिवार है, उससे विवाद, जमीन का विवाद चल रहा था। ये मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, शराब के नशे में मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण ये उसको फंसाने के लिए अपनी पत्नी का हत्या करके शव को दूर फेंक दिया था। उसका शव शिनाख्त हो गया, हम लोग उस पर गिरफ्तार करके जेल के अनुसंधान से यही बात है कि इसकी अपनी मृतका शांति देवी का पति ही उसकी हत्या किया है। उसके संबंध में हमको जो हथियार भी प्राप्त हो गया है और उसको हम लोग एफएसएल टीम भेज रहे हैं। एफएसएल टीम के ये सब टीम ले चुकी है। एफएसएल इसको भी हम जांच के लिए भेज रहे हैं हथियार को, और उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिए। चलो, लोग कहते हैं न कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। जिस प्रकार से उस क्षेत्र में इस घटना के बाद कोहराम मच गया था, ये नहीं पता हो पा रहा था कि किसने आखिर हत्या की और क्यों की। लेकिन जो मृतका के पति थे उनका बार बार कहना अपने पड़ोसी के लिए जो कि शंकर ओझा थे, बार बार उनको फंसाना, ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो गया। आपको बताते चले कि अगर आप में सच्चाई है और आपको कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है तो आप बिल्कुल भी नहीं डरें। आप कानून पे भरोसा रखें, भगवान पे भरोसा रखें, क्योंकि सच्चाई कभी पराजित नहीं हुई आज तक, हमेशा परेशान हुई है, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। और इस घटना ने ये पर्दाफाश कर दिया कि इस मृतका की जो मौत हुई, हत्या हुई, उसकी हत्या उसके अपने ही पति ने किया था। तो आपको बताते हुए बेहद दुखी हो रहा है कि एक पति ने अपनी खुद की पत्नी की हत्या दूसरे को फंसाने के लिए कर दिया और उसमें उसका रिजल्ट उसको क्या मिला कि उसकी पत्नी भी उससे दूर हो गई, पत्नी भी अपनी जिंदगी से चली गई और उसके बदले में, हत्या के बदले में ये आरोपी जेल भी जा रहा है। तो सोचिए, अगर आप किसी को फंसाने की कोशिश करेंगे, अगर आप किसी को गिराने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही गिर जाएंगे, खुद ही फंस जाएंगे। और ये घटना ये साबित कर देता है कि कभी भी हमें जिंदगी में किसी को फंसाने और गिराने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और अक्सर यह भी कहा जाता है कि जो दूसरे के लिए गड्ढे खोदते हैं वह खुद गड्ढे में गिर जाते हैं, और ये इस घटना ने यह साबित कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और फॉलो करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।